प्यारे बच्चों, आज हम सर्वनाम और सर्वनाम के भेद के बारे में जानेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। सर्वधन नाम अर्थात सबका नाम। बच्चों, अगर भाषा में हम बार बार एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह अच्छा नहीं लगता, अटपटा लगता है। जैसे उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाती हूँ कि अमन मेरा मित्र है, अमन मेरे पड़ोस में रहता है। अमन के पिताजी अध्यापक हैं और अमन की माताजी स्कूल में एक अध्यापिका हैं। अमन को बैडमिंटन खेलने का बहुत शौक है। अमन ने बैडमिंटन के खेल में कई पदक भी जीते हैं। बेटा देखो, इन वाक्यों में अमन शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है जो सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अब हम इन वाक्यों को दूसरे रूप में पढ़ेंगे। अमन मेरा मित्र है, वह मेरे पड़ोस में रहता है, उसके पिताजी एक स्कूल में अध्यापक और माताजी अध्यापिका हैं। उसे बैडमिंटन खेलने का बहुत शौक है, उसने बैडमिंटन के खेल में कई पदक भी जीते हैं। देखो बच्चों, ये वाक्य पढ़ने में पहले वाले वाक्यों से ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। इन वाक्यों में हमने अमन संज्ञा शब्द के बदले वह, उसके, उसे, उसने आदि शब्दों का प्रयोग किया है। अतः संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 5 निजवाचक सर्वनाम और नंबर 6 संबंधवाचक सर्वनाम। अब हम कुछ वाक्यों के माध्यम से सर्वनाम के भेदों को जानते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ खेलने चलोगे? वे चले गए। इन तीनों वाक्यों में मैं, तुम तथा वे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है जो बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य के लिए प्रयुक्त हुआ है। अतः स्पष्ट है कि सर्वनाम शब्द किसी पुरुष अर्थात मानव के लिए प्रयुक्त हुए हैं। अर्थात जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति का बोध कराएं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। नंबर 1 उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, वक्ता अर्थात बोलने वाला अपने लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं पढ़ रही हूँ, हम कल करनाल जाएंगे। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, वक्ता द्वारा जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले अर्थात श्रोता के लिए प्रयोग किया जाता है वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे तुम कब आए, आप कल आना। यहाँ पर तुम, आप यहाँ पर श्रोता के लिए प्रयोग किया गया है। पुरुषवाचक अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, वक्ता और श्रोता के बीच में जो उपस्थित नहीं होता उसके संबंध में बात करने के लिए वक्ता द्वारा जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है वहाँ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वह बहुत अच्छा खिलाड़ी है, वे आपस में लड़ रहे थे, उन्होंने नाश्ता कर लिया। नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वह मेरा घर है, यह माला की पुस्तक है, ये यहाँ क्या कर रहे हैं।
नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मुझे किसी ने पुकारा है, आपसे कोई मिलने आया है, आपके घर कुछ मेहमान आए हैं। यहाँ पर निश्चित नहीं है कि किसने पुकारा है, कोई मिलने आया है या कुछ मेहमान, कौन से मेहमान आए हैं। तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नंबर 4, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दूध में क्या गिर गया, वहाँ कौन खड़ा है, मुझे किसने बुलाया। निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ निजत्व अर्थात अपनापन बताने के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने आप चला जाऊंगा, वह स्वयं ही आ जाएगा। अब नंबर 6 है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में आए अन्य सर्वनाम या संज्ञा शब्दों से संबंध जोड़ने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जहाँ चाहा वहाँ रहा, यहाँ पर जैसा वैसा, जहाँ चाहा जहाँ वहाँ। तो ये जो शब्द हैं वो ये सभी शब्द एक दूसरे से संबंधित हैं। इन शब्दों का एक दूसरे के बिना कोई अर्थ नहीं है। तो बच्चों आपने जाना कि सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। आपने ये सर्वनाम अच्छी तरह से याद करने हैं और इसे अपनी व्याकरण की कॉपी पर भी लिख लेना। धन्यवाद।